हाय गाइस, दिस इज सीए इंद्रेश गांधी और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं हमारा पेपर नंबर 6 ऑफ सीए इंटरमीडिएट, जो है हमारा ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस का। सब्जेक्ट की शुरुआत करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बेसिक बता देता हूं कि ये सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में है, इसमें कितने मार्क्स का वेटेज हमारे सीए इंटरमीडिएट में और किस इसका ब्रेकअप किस हिसाब से हुआ है करके। ठीक है, चलिए पेपर नंबर 6 हम लोग देखने जा रहे हैं आज, जो है आपका ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। चलिए, ये आपका पेपर नंबर 6 है। अगर मैं मार्क्स की बात करूं यहां पे, तो ये टोटल आता है आपको 100 मार्क्स के लिए। ये टोटल आपको आता है 100 मार्क्स के लिए, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ये चीज। ठीक है, ये पेपर की बात करूं मैं तो ये 100% थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। क्या बोल रहा हूं मैं? 100% थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। जी हां, इसमें प्रैक्टिकल वाली जैसी कुछ नहीं है। लेकिन जब हम लोग ये सब्जेक्ट को पढ़ेंगे ना, तो हम इसको प्रैक्टिकल इससे पढ़ेंगे। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं क्या, देखिए अब जैसे ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आपका इट्स लाइक कि सीए के पहले भी और सीए के बाद भी, मतलब आपके इंटर्नशिप पीरियड में भी आपको ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इस सब्जेक्ट का काम पड़ने वाला है। और सीए के बाद भी आप लोग क्या करने वाले हो, आप लोग ऑडिटर ही तो बनने वाले हो। आपको ऑडिटिंग ही तो करना पड़ेगा, बार बार हर जगह आपको एज ए ऑडिटर ही ट्रीट किया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म पार्ट करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम चार्टर्ड्स के लिए पार्ट करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए। चलिए बात करूं मैं 100 मार्क्स के ब्रेकअप की, अगर मैं बात करूं तो कौन सा कितने मार्क्स के लिए आता है, तो मैं बता दूं आपको 100 मार्क्स में से जो 30 मार्क्स होते हैं ये आता है हमारा एमसीक्यूज के, जो कि हमारा कवर्ड होता है पार्ट 1 में। जो क्वेश्चन पेपर होगा ना आपका, क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट्स आएंगे आपको। पहला पार्ट एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे, जो 30 मार्क्स का रहेगा, मतलब आओ गोला भरा है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आपको कलेक्ट चूज करना पड़ेगा। और कुछ भी नहीं, बहुत ही जिंदगी बहुत ही आसान है ऐसे, अगर ऐसी चीजें आने लगी तो। हमारा जस्ट लाइक सीपीटी पहले हुआ करता था वैसे ही। ठीक है, दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो जो पार्ट 2 में है, फोर्टीन मार्क्स का आपको ट्रू फॉल्स आता है। ठीक है, 14 मार्क्स का आपको ट्रू फॉल्स आता है। और जो बच जाते हैं, जो बची हुई चीज है, मतलब ही हमारे कितने 56 मार्क्स है ना, 50, ये हमारी प्योर थ्योरी क्वेश्चन होते हैं। ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये पार्ट 2 में कवर होती है। ठीक है, जी हाँ। चलिए, इस प्रकार का हमारा ब्रेकअप होता है, टोटल 100 मार्क्स का, इस हिसाब से पूरा ब्रेक किया जाता है। अब हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना कैसे है सर, कितना टाइम लगेगा, आप पहले बता दो तो हमको कितना समय लगने वाला है इस सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, सबसे पहले बताओ। हम जैसे देख रहे हैं सर, ग्रुप 1 के सब्जेक्ट कब से चल ही रहे अभी तक, क्या करेंगे सर। लेकिन मैं अगर आपको हमारे ये ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की अगर मैं बात करूं पेपर नंबर 6 की, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमको लगेंगे टोटल 60 लेक्चर्स। पूरा सुन लो भैया, पूरा सुन लो। 60 लेक्चर्स, ओ क्या बोल दिया सर, इतने सारे लेक्चर्स। हाँ, ऐसा नहीं है, 60 लेक्चर्स रहेंगे 2 आवर्स के। ठीक है, 2 आवर्स के। अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे टोटल 60 लेक्चर्स लेने वाला हूं मैं, और जिसमें से हमारे 2-2 घंटे। देखो 60 के ऊपर तो पक्का नहीं जाएगा, 60 से थोड़ा कम हो सकता है, इतने मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन 60 मेरा डेड एंड रहेगा, इतना तो पक्का है। 60 मार्क्स से 60 लेक्चर्स के ऊपर नहीं आएगा करके। ठीक है, 60 लेक्चर्स के ऊपर जाने ही नहीं देंगे हम लोग, पहले ही खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए। और मैं अगर बात करूं सर, अब हम किस वे से पढ़ने वाले, कैसे कैसे पढ़ने वाले, क्लास में किस मतलब हम लोग कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, आप लोग थोड़ा उसकी तो आइडिया बताओ सर। तो मैं सबसे पहले बताऊं आपको, तो सबसे पहले मैं आपको क्लास में ना, मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट।
सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर चीज है, इसके बारे में क्या होता है, इसके एग्जांपल्स क्या है। वो कंसेप्ट को मैं फिर आपको है ना एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। ये एग्जांपल मोस्टली प्रैक्टिकल एग्जांपल रहेगा, ये एग्जांपल प्रैक्टिकल एग्जांपल रहेगा, ठीक है। तीसरा, उसके बाद एक बार ये चीज सब खत्म हो गई तो मैं आपको एक न्यूमोनिक दूंगा, एक शॉर्ट फॉर्म दूंगा, एक शॉर्ट फॉर्म दूंगा जो आपको मदद करेगा टू लर्न दैट कंसेप्ट, क्योंकि हम ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं कंसेप्ट की। अब जब हम अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं वो कंसेप्ट की, तो जब हम नीचे उसको मेमोराइज करने की थोड़ी चीज करें, ऑब्वियस ही बात है यार। देखो, लोग बोलते हैं कि मेमोराइज मत करो, ये मत करो, रट्टा मत मारो, ये मत करो। हम रट्टा नहीं मार रहे, हम समझ के उसको लर्न कर रहे हैं। मैं आपको डिफरेंस बता दे रहा हूं। रट्टा मतलब आप लोग बिना समझे आपने घोट डाला, वैसा नहीं। हम लोग हर चीज कंसेप्ट को पूरा अच्छे से समझेंगे, उसके एग्जाम्पल्स लेंगे। एक बार वो चीजें हमारे अंदर इंटरनलाइज हो गई, उसके बाद अब हम उसको मेमोराइज थोड़ा तो याद करके जाना पड़ेगा यार। देखो, थ्योरी का पेपर है, आप वहां पे लिख के नहीं आए तो मार्क्स आपके कटेंगे, गाली मैं खाऊंगा, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं आपको भरपूर हर चीजें मैं आपको क्लास में रिवाइज करा करा के पक्का माइंड में फिट करा के रख दूंगा, जैसे मैंने आपको सीपीटी में भी करा दिया था और जैसे मैंने आपको 11th-12th में बिजनेस स्टडीज में भी करा दिया। उस हिसाब से मैं आपको पूरा एकदम माइंड में फिट बैठा दूंगा हर चीजें की कौन सी चीजें किस वे से एग्जाम में पूछी जा सकती है। आपको उतने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी करवा के दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे बनवाऊंगा चार्ट्स। जी हाँ, क्लास में मैं आपसे चार्ट्स बनवाऊंगा, बहुत सारे कलरफुल चार्ट्स बनेंगे, हमारे हाइलाइटर्स वगैरह। आपको देखो, मैं आपको बता दूं, क्लास शुरू होने से पहले आपके पास 4 कलर के पेन होने चाहिए, ठीक है। 4 कलर के पेन होना चाहिए और 2 हाइलाइटर्स होना चाहिए, ठीक है। 2 हाइलाइटर्स आपके पास होना ही चाहिए। पहली बताओ, 2 हाइलाइटर्स में से एक तो आप वो नियॉन वाला ले लेना और दूसरा रेड, या लड़कियों का पिंक चाहिए तो आप पिंक भी रख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। मतलब मुझे ऐसा रेडिश ऑरेंज वगैरह के कलर का ऐसा चाहिए, ठीक है। चलिए, और मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे हमारे इस पूरे 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 ऑडिट के दरमियान मेरे को टोटल आपसे 2 चीजें चाहिए सिर्फ। पहला आप लोग एक नोटबुक बनाओगे 200 पेजेस की, एक रजिस्टर आपको मेंटेन करना होगा 200 पेजेस का, जिसमें हम लोग चार्ट्स बनाएंगे, जिसमें हम लोग एग्जांपल लिखेंगे, जिसमें हम लोग ड्राइंग्स बनाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। मैं आपको बता दूं, आप जैसे जैसे अभी मैं अपना लेक्चर प्रोसीड करूंगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। जो हमारा पहला ही हम लोग चालू करने जा रहे हैं आज का टॉपिक, उसमें आप देखना किस प्रकार से हम लोग चार्ट्स बनाएंगे, ड्रॉइंग्स बनाएंगे और बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली है। हम लोग क्या करेंगे, एक एक जितने प्रोविजंस दिए, जो सेक्शंस दिए, उसको हम लोग डिकोड कर करके पढ़ेंगे कि एग्जाम में ऐसा पूछ लिया तो क्या, या इस सेक्शन का क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है। हमको हर एक ऑल वे द राउंड हमको पढ़नी होंगी चीजें, ठीक है। तो उस वे में मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि आप लोग नोटबुक बनाएं टोटल 200 पेजेस की, जिसमें मैं हर चीज लिखूं। अगर मैं बात करूं मेरे मॉड्यूल्स की, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको 3 मॉड्यूल्स देने वाला हूं, ठीक है। 3 मॉड्यूल्स मैं आपको देने वाला हूं। पहली, जी हां, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड एक क्वेश्चन एंड आंसर्स की बुकलेट देने वाला हूं मैं आपको, जिसमें एमसीक्यू कवर्ड रहेंगे, जिसमें एमसीक्यूज कवर्ड रहेंगे, ठीक है। ऐसी टोटल आपको 3 मॉड्यूल्स मिलने वाली है। चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो हमारे ऑडिट में टोटल 13 चैप्टर्स है आपको, टोटल 13 चैप्टर्स है आपको, और आपको स्टैंडर्ड्स है। जैसे आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ के आओ ना, वैसे ही आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मतलब एक आपको, चलो ठीक है, डिटेल में हम लोग जब क्लास चालू करेंगे तभी मैं आपको बता दूंगा। ये करीब करीब आपको 30 से 35 स्टैंडर्ड आपको है हमारे आईपीसीसी के सिलेबस में, ठीक है। तो ये आपका होलसम पूरा है हमारा सीए इंटर के ऑडिट के बारे में। मैंने बेसिक आपको चीजें बता के रख दी हो, आप लोग इसको फटाक से कॉपी कर लीजिए। हमारे नोटबुक, जो हमारा नोटबुक है उसके फर्स्ट पेज पे आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए और अच्छे से पूरा लिख के रखिए कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। आपके पास ये तो बेसिक चीजें हमारी क्लास के अंदर होनी चाहिए। 4 कलर के पेन और 1 हाईलाइटर, 2 हाईलाइटर्स होने ही चाहिए। मैं अगर बात करूं हमारे इसकी, तो देख लीजिए, ये हमारी ऐसे आपको मॉड्यूल्स मिल जाएंगी पूरी,
जिसमें आपको हर चीज दिया रहेगा, मतलब कौन से मॉड्यूल से पढ़ाने वाला हूँ। आज जो हमारा पहला चैप्टर मैं जो चालू करने वाला हूँ उसका नाम है कंपनी ऑडिट करके, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये कॉपी कर लीजिए, या आप अगर यूट्यूब पे इसको देख रहे होंगे तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसको कॉपी कर सकते हैं।